गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 के एग्जांपल्स, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इस टॉपिक पर आधारित है। पहले हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल को पढ़ेंगे और उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका पहले अर्थ है। तो एग्जांपल है, ए ट्रेन कवर्ड a certain distance at a uniform speed। कोई certain distance है, कोई fixed distance है जिसे एक ट्रेन कवर करती है। So this is the meaning of first sentence। At a uniform speed, what does it mean? At a uniform speed means जो ट्रेन का जो स्पीड है वो एक जैसा है, सेम यूनिफॉर्म, वो कम ज्यादा नहीं है, तो वो सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है। ये पहला सेंटेंस। अब कंडीशंस यहां से स्टार्ट होती है इस सेंटेंस से। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन का स्पीड जो है, जो ओरिजिनल स्पीड है, उससे अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर देते हैं, मतलब ट्रेन का स्पीड बढ़ा देते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो जितना समय ट्रेन को उस डिस्टेंस को जाने के लिए लगता था, कवर करने के लिए लगता था, उसका 2 hours क्या लगता है, अब कम लगेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर स्पीड बढ़ेगा तो जो टाइम है वो कम लगेगा। तो पहला जो सेंटेंस है उसी के ऊपर आधारित है कि अगर ट्रेन की स्पीड अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देते हैं तो उस ट्रेन को वो जो फिक्स डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस है, उसे कवर करने के लिए 2 hours कम लगते हैं, 2 घंटा कम लगता है। अगला सेंटेंस क्या है, एंड यहां से स्टार्ट होता है, इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन का स्पीड अगर हम कम कर देते हैं, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उस स्पीड से अगर उसका स्पीड कम कर देते हैं और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ही कम कर रहे हैं, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो जिस समय में वो सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से उस ट्रेन को कवर करना था, उससे 3 घंटा उस ट्रेन को ज्यादा लगता है। तो रियल लाइफ सिचुएशन है कि अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो सर्टेन डिस्टेंस, जो फिक्स डिस्टेंस है, उसको कवर करने के लिए समय कम लगेगा, और अगर स्पीड को कम कर दिया जाए तो वो सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम जो है ज्यादा लगेगा। तो हम इसी पर ये जो एग्जांपल है वो उसी पर आधारित है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, फिर x और y, हमें ये 2 वेरिएबल्स यहाँ लेने हैं। तो x और y ये 2 वेरिएबल्स हम क्या लेंगे, सो लेट द, हम इस प्रकार लेंगे, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी y hours। मतलब जो ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या लेना है, हमें x किलोमीटर पर आवर लेना है, और टाइम कितना लेना है, y hours लेना है। तो टाइम इंटू स्पीड क्या होगा, फिर हमने टाइम क्या लिया है कि ट्रेन का स्पीड क्या लिया है, x किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड ऑफ ट्रेन, और वो सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगा है, टाइम लगा है y hours। तो ये स्पीड को अगर टाइम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो हम बस यही फॉर्मूला इस एग्जांपल में यूज करेंगे। क्या यूज करना है हमें, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम इसी पर आधारित, इस फॉर्मूले पर आधारित ये एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो कहां से शुरुआत करेंगे, फिर सॉल्यूशन हम लिखेंगे, लेट द स्पीड of a train be x kilometer per hour and time taken by train
dy kilometer. Sorry, and the time taken by train to cover a certain distance be y hours. y घंटा लगता है, x किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड से टोटल कितना घंटा लगता है, y इतने आवर्स लगते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस मींस सर्टेन डिस्टेंस है ना, जो हमें दिया है सर्टेन डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे कवर्ड बाय ए ट्रेन। क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, दैट इज x स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा y आवर्स, दोनों का प्रोडक्ट x y किलोमीटर। तो ये है, तो ये हमें यूज करना है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अब हम पहली कंडीशन क्या है इस एग्जांपल में वो देखेंगे। क्या है पहली कंडीशन, यहां से स्टार्ट होती है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। ओरिजिनल स्पीड क्या है ट्रेन का, हमने लिया हुआ है, ओरिजिनल स्पीड यहां पे है x किलोमीटर पर आवर। अब न्यू स्पीड क्या होगा, 10 से बढ़ जाएगा, मतलब x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये है न्यू स्पीड। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। पहले कितने घंटे लगते थे, y घंटे लगते थे टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए, अब 2 घंटा कम लगेगा, मतलब y माइनस 2 इतने घंटे लगेंगे। अब न्यू स्पीड क्या है, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, कितना घंटा कम लग रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है, मतलब y माइनस 2 इतने घंटे लग रहे हैं। फिर ये क्या है, न्यू स्पीड इनटू न्यू टाइम, न्यू स्पीड इनटू न्यू टाइम, दैट इज स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो फिक्स है, सर्टेन डिस्टेंस का मतलब क्या है, फिक्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है xy, सो इक्वल टू xy। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्या किया हमने, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होने वाला है। अगर आपको यहां से शेगांव से अगर खामगांव जाना है तो डिस्टेंस फिक्स है, अगर आप टाइम स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये है। तो यहाँ डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कितना है, xy है। अभी हमने क्या कर दिया, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो 2 घंटा कम लगता है, मतलब इस स्पीड से अगर ट्रेन जाती है तो y माइनस 2 घंटा लगता है, और दोनों का प्रोडक्ट स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, वो तो कम ज्यादा नहीं होगा, दैट इज फिक्स इक्वल टू xy। और इसे सॉल्व करके हम एक सिंपल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इन 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू y xy, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू y प्लस 10y, 10 इंटू माइनस 2 माइनस 20 इक्वल टू xy। दोनों साइड में xy है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब xy माइनस xy 0, फिर क्या बचेगा, माइनस 2x प्लस 10 और माइनस 20 को हम उधर लेके जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, इक्वल टू 20, इक्वल टू क्या मिलेगा, 20। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। माइनस 2 से तीनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऑफ दिस LHS एंड RHS बाई माइनस 2, तो ये हो जाएगा x a 10y है, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन 1। ये है आपका इक्वेशन 1। समझ में आया इक्वेशन को किस प्रकार लिखा, हमें न्यू स्पीड मिला, न्यू टाइम मिला, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस फिक्स है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x
-5y 2 से इक्वल टू -10। दिस इज इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 हमें निकालना है, तो इक्वेशन 2 को अब हम क्या करेंगे, यहीं पे यहां निकालेंगे। इक्वेशन 2 यहां से स्टार्ट होता है सेकंड कंडीशन एंड, तो हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे और इक्वेशन 2 यहां निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, क्या है सेकंड कंडीशन? अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या है, फिर से एक बार, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अब ओरिजिनल स्पीड क्या था x, अब कम कर दिया, कितने से कम कर दिया, 10 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड क्या हो गया, x माइनस 10 हो गया। स्पीड कम कर दिया, इसलिए टाइम ज्यादा लगने वाला है। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम कितना है, y आवर्स है। अब कितना 3 आवर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, क्योंकि स्पीड कम कर दिया। y घंटे लगता था, y आवर्स लगते थे, अब y प्लस 3 आवर्स लगेंगे। तो फिर से वही है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कम कर दिया, टाइम बढ़ गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना है, xy। डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, स्पीड कम ज्यादा होगा। स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा करेंगे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। सर्टेन डिस्टेंस का मतलब फिक्स डिस्टेंस। फिर इसको सॉल्व करेंगे, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करो, सो x into y xy, x into 3 3x, फिर -10 से मल्टीप्लाई करो, -10y, -10 into 3 -30 इक्वल टू xy। xy क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। फिर आगे क्या मिलेगा, 3x -10y, तो यहां मिलेगा 3x -10y इक्वल टू 30। तो इस प्रकार हमें यहाँ दो इक्वेशन जो है x -5y इक्वल टू -10 एंड 3x -10y इक्वल टू 30, ये दो इक्वेशन से यहाँ मिल जाते हैं। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो एक के नीचे एक लिखेंगे, x -5y इक्वल टू -10, ये इक्वेशन 1 है, और 3x -10y इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x को एलिमिनेट करना है, तो x का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, या y को एलिमिनेट करना है तो y को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ ऑलरेडी 3x है, मुझे यहाँ भी 3x चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ 3x करने के लिए इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ लिखना भी है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 3x 3 into 5 -15y इक्वल टू 3 into -10 -30, ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 वैसे लिखेंगे, 3x -10y इक्वल टू 30। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस नहीं कर सकते, प्लस करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होता है। फिर आपको इक्वेशन ये जो 2 है इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 3x - 3x 0x होगा, -15y + 10y, ये हो जाएगा -5y, और -13 -30 क्या होता है, -60। तो इस प्रकार हमें y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू क्या है, so therefore y is equal to -60 upon -5। so what is y, y is equal to 12। तो y की वैल्यू मिल गई। हम बाद में लिखेंगे कि y क्या है, x क्या है। x तो डिस्टेंस
मतलब स्पीड थी ट्रेन की और y टोटल आवर्स थे, तो हम नीचे लिखेंगे। फिर हम इस y इक्वल टू 12 को ये दो में से किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख लेंगे x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10। So therefore x minus 5 into y कितना है 12 equal to minus 10. So x 12 into 5 minus 60 equal to minus 10. So x is equal to minus 10 plus 60. Minus 10 60 को ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मिलेगा x is equal to 50. तो हमें x और y दोनों वैल्यूज यहाँ मिल गई है। अब हमें x क्या था, तो ट्रेन की स्पीड थी, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ ए ट्रेन। ट्रेन की स्पीड क्या है फिर x किलोमीटर पर आवर, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। ये है ट्रेन की स्पीड। अब कितना समय लगा उस सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो टोटल टाइम टेकन by train to cover certain distance. तो y था, that is y मतलब कितना 12 hours। तो 12 घंटे लगे उस 12 को उस ट्रेन को 12 घंटे लगे उस ट्रेन को वो सर्टेन टाइम था, सर्टेन डिस्टेंस था कवर करने के लिए। फिर आपके पास स्पीड है, आपके पास टोटल टाइम है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो सर्टेन डिस्टेंस। सो दैट सर्टेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 into 12. So therefore that certain distance equal to x bar. x कितना है, x है 50 और y है 12 यानी 600 किलोमीटर। The certain distance, that certain distance covered by train, or we can say traveled by train, that is 600 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस फॉर्मूला अगर आपको ये नॉलेज था तो ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत आसान है। थैंक यू स्टूडेंट्स।